हेलो, वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ रोमो टॉक्स। आप सभी का स्वागत है। द यूनिक टॉपिक, द यूनिक डे, द यूनिक पर्सनैलिटी हैज़ अराइव्ड ऑन आवर स्टूडियो, मिस्टर आदित्य माथरे। थैंक यू। हाय एडी, सबसे पहले तो कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बोलिए। देखो, आई एम गुड ऑलवेज एज इट इज़ बाय गॉड ग्रेस। द यूनिक टॉपिक इज़ दैट कि साइबर क्राइम आपके साथ, मेरे साथ कभी भी, कहीं पर भी, कैसी भी वक्त हो सकता है। द गाय हु हैज़ अराइव्ड ऑन आवर स्टूडियो हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज। उसके पास अनगिनत कहानियाँ हैं, अनगिनत सिस्टम्स है, अनगिनत टिप्स आपको दे सकता है वो रिगार्डिंग साइबर क्राइम। पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। ओवर टू यू एडी। बिकॉज साइबर क्राइम अभी के ज़माने में एकदम बहुत ही क्रूशियल, सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अभी कोविड आया, कोविड के पहले सबसे बढ़िया चीज़ जो आई वो था जियो। बराबर, जियो। बिकॉज जियो आने के बाद जो इंटरनेट का यूसेज इतना बढ़ गया है ना, आपको पता होगा, हम पहले साइबर कैफ़े में जाते थे। साइबर कैफ़े में ना एक्चुअली हम लोग 10 रुपये देके 15 मिनट के लिए हम पीसी यूज़ करते थे, और जैसे 15 मिनट खत्म हो जाता ना, पीसी पे लॉक लग जाता था। सारा हमारे अकाउंट्स फेसबुक के वैसे के वैसे खुले छूट जाते थे। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, मैं जब साइबर कैफ़े में जाता था ना, तो 10 रुपीज़ 15 मिनट्स था। तभी हम लोग फेसबुक लॉगिन करते थे। तभी फेसबुक बहुत न्यू था हमारे लिए। मतलब आई थिंक अराउंड 2009-2010 की बातें है ये। और तभी कुछ डब्बा पीसी बोलते थे हम उससे। डब्बा पीसी बोलते थे। तो उसके ऊपर हम फेसबुक लॉगिन करते थे, GTA वाई सिटी खेलते थे। उसमें चीट्स जो हम निकालते थे यहाँ वहाँ से ढूंढ के, वो चीट्स डालते थे, कोड डालते थे। बराबर। तो यही सारी चीज़ें थी। इंटरनेट का यूसेज तभी बहुत कम था। सेकेंड थिंग, इंटरनेट बहुत कॉस्टली था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनेट बहुत कॉस्टली था। तभी 1 MBPS 2 MBPS का स्पीड, मतलब वो आज के टाइम का 100 MBPS था। बराबर, वो kbps में स्पीड था। हाँ, मतलब 512 kbps में तभी सुनता था। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट का यूसेज बढ़ा। एंड फिर हम छोटे रिचार्जेस करने लग गए, 10 रुपये के, 20 रुपये वो के। कॉइन से जो हम ये करते उस वक्त हम लोग 100 MB पूरा महीना चलाते थे। 100 MB। सो यूनिक थिंग था, यूनिक टाइम था। टाइम निकल चुका है, बट इंटरनेट का यूसेज बढ़ गया है ऑफकोर्स। अभी तो इंटरनेट के अलावा कुछ भी नहीं कर हो सकता। अरे, इंटरनेट यानी आफ्टर ऑक्सीजन। आदमी को आफ्टर ऑक्सीजन सेकेंड चीज ये इंटरनेट या वाईफाई। अभी मेरी भी हालत क्या होती है, अभी सब जगह मेरा ऑफिस में इंटरनेट है, मतलब वाईफाई, घर में वाईफाई। और अगर मैं कहीं घूमने गया और इंटरनेट नहीं मिला ना, तो सब काम अटक जाता है। नहीं, लोगों का बेसिकली क्या हो गया ना कि इंटरनेट का यूसेज इतना बढ़ गया ना, हम एडिक्ट हो गए उस चीज़ का। अब 4 लोगों को पूछ के देखो, आप बुक्स पढ़ना चाहोगे 1 घंटा? नहीं बोलेंगे। आप फ़ोन खेलना चाहोगे? 5 में से 4 जन तो बोलेंगे यस। इंटरनेट की वजह से रील्स स्क्रॉल करना, टिकटॉक देखना, ये तो अभी रिसेंटली हुआ है। बट जो साइबर क्राइम आप बोल रहे हो, तो वो चीज़ें कैसे हम निगलेक्ट करें या कैसे उससे बचा जा सकता है? अभी देखो, पहले ये गो विद द फ्लो जाते हैं। पहले जियो आया, बराबर। जियो की वजह से हमारा इंटरनेट यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बराबर। और उसके बाद अभी कोविड आया। कोविड में तो हम सब की लगाई दी पूरी, और उसकी वजह से हम सब घर में बैठे और फ़ोन यूज़ करने लगे, तो फ़ोन का यूसेज बहुत बढ़ गया। और पहले जो आप देखोगे ना, तो पहले ज़्यादा क्राइम्स क्या होते थे, चोरियाँ, मतलब मर्डर या वैसे सब क्राइम जो रियलिटी में हो सकते हैं, और मतलब फेस टू फेस हो सकते हैं, आपके घर चोरी वगैरह, ऐसे प्रैक्टिकल क्राइम्स। और कोविड की वजह से जो इंटरनेट यूसेज बढ़ा, उसकी वजह से जो साइबर अटैक्स होने लगे आपकी, मतलब सबसे पहली बात तो इंस्टाग्राम के अकाउंट हैक होने लगे थे यहाँ कोविड में। तो पता है ना, गर्ल्स के अकाउंट हैक होते थे और उनकी अकाउंट से दूसरों को बिटकॉइन के लिंक्स भेजते थे। ये एक्चुअली ये इशू ना मेरे साथ भी हुआ था। ये 3 इयर्स पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे एक सर थे, स्कूल के एक सर थे। अचानक में ना उनके स्क्रीनशॉट्स आने लग गए फीड पे मुझे, वॉलपेपर के। वो वॉलपेपर में खड़े हैं और वॉलपेपर के आगे एक मैसेज आ रहा है, हे हाय, आई हैव वोन दिस मच ऑफ डॉलर्स, यू कैन ऑल्सो वोन। आप भी जीत सकते हैं ये इतने सारे डॉलर्स आपको। तो और वो बैंक डिटेल्स वगैरह आती थी वो मैसेज में। 2 मिनट के लगा, अरे सर ये तो हमारे स्कूल टीचर है, ये तो फ्रॉड नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा निगलेक्ट किया उस चीज़ को। और उसके बाद वो चीज़ निगलेक्ट करने के बाद
थोड़ी 1-2 दिन के अंदर है ना, सर का ना एक मैसेज आया फेसबुक पे, एक पोस्ट आई कि दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज़ बिन हैक्ड, प्लीज़ डोंट मैसेज देम, प्लीज़ डू अनफॉलो, ब्लॉक देम और रिपोर्ट देम, ऐसा करके आया। ओ माय गॉड, मैं तो बोला भाई ये तो बहुत अलग ही चीज़ें चल रही है। और अगर आपने उस लिंक पे क्लिक किया होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लिक किया होता तो वो क्या अचानक में वो लिंक अकाउंट पे आती है या कुछ प्रोसेस है उस चीज़ का? नहीं, आप अगर क्लिक करोगे ना, मतलब अभी तो उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड हो गई है। अभी अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कोई भी परमिशन नहीं पूछेगा आपका फ़ोन, ओके। डायरेक्टली आपका अकाउंट का एक्सेस वहाँ चला जाता है। अच्छा ऐसा है, मतलब हाँ, एक्सेस ऐसा चला जा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। ये अभी बहुत ही मतलब जो साइबर अटैक्स है ना, और जो हैकर्स है जो ऐसे लिंक्स बनाते हैं, वो इतने शातिर हो गए हैं कि अभी आपको फ़ोन में भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन हैक्ड है। ओके, हाँ, मतलब वो एक्सेस कर रहे हैं बैठ के। एक्सेस बैठ के कर रहा है, आपका फ़ोन में क्या देख रहा है वो आपको भी पता नहीं चलेगा। अच्छा। इतनी अभी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है। और इंस्टाग्राम का कैसा है, अगर मतलब मैं आपको अभी टिप्स दे रहा हूँ जो भी देख रहे हैं, आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट चलाते हो बराबर, तो आपका अकाउंट हैक होना मतलब अभी रिस्क वैसे कम हो गया है जब से मेटा आया है, बिकॉज मेटा ने बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स लॉन्च किए। पहले अकाउंट हैक करना बहुत ही ईजी था। ईजी था, राइट, हाँ। अरे मेरे दोस्त भी करते थे इतना ईजी था वो। और अभी मेटा ने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एंड जो सबसे अच्छा फीचर है ना मेटा का, जो मुझे पर्सनली पसंद है, और मैंने उस पर आई थिंक शायद वीडियो भी बनाया था, वो है अगर आपका अकाउंट हैक हो गया और आपके प्रोफाइल पे फ़ोटोज़ है आपके अपलोडेड, आपका अकाउंट अगर प्राइवेट भी हो, तो अगर आपके अकाउंट पे फ़ोटोज़ है ना, तो आप वो अकाउंट रिट्रीव कर सकते हो। आप अगर आपके पास उसका पासवर्ड भी नहीं होगा, उसका मेल भी एक्सेस नहीं होगा, तो अगर अकाउंट हैक हुआ तो गेट इन्फो में हम जाते हैं, वहाँ पे यूज़र नेम डालते हैं, उसके बाद हमको फ़ोन नंबर या मेल पूछता है। तो हैकर क्या करते हैं, हमारा अकाउंट हैक करने में वो पासवर्ड एंड मेल ईमेल जो भी लॉगिन होता है वो सब डिलीट कर देता है या उसका डाल देता है बराबर। तो वहाँ पे एक नया ऑप्शन आया है कि आप अपने फेस को स्कैन करके वीडियो भेज सकते हो इंस्टाग्राम को, और वो हमारा फेस एंड हमारी जो फ़ोटोज़ जो अपलोडेड है वो रिव्यू करके हमारा अकाउंट हमको एक्सेस दे सकता है वापस। ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेटा ने फीचर निकाला है। उसकी वजह से अकाउंट हैक भी हो गया तो भी टेंशन नहीं लेने का, हमारा अकाउंट हमको मिल जाएगा वापस। अच्छा, मतलब हमारे जो पर्सनल फोटोज़ है उसको ट्रैक करके, वो फेस आईडी ट्रैक करके जो भी है इंस्टाग्राम वापस वो ले लेगा, आपको दे देगा वो अकाउंट। और अभी वैसे ही स्नैपचैट फेसबुक सब पे है बराबर। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है साइबर अटैकर्स किनको शिकार बनाते हैं बराबर। तो अगर आपका अकाउंट वो मतलब जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिव है, जो हर रोज़ अकाउंट खोलते हैं या हर रोज़ मतलब बहुत देर एक्टिव रहते हैं, वो उनको बहुत ही कम ऐसे ये करते हैं, मतलब उन पे कम अटैक होता है उनके अकाउंट पे। जो ऐसे कभी कभार 2-3 दिन में खोल रहा है इंस्टाग्राम या ज़्यादा एक्टिव नहीं है पर उसके फॉलोअर्स है या उसका फॉलोअर्स एक्टिव है, तो उसका अकाउंट वो हैक करके उस पर स्टोरी लगाएगा कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। राइट राइट राइट, यही चीज़ें मेरे साथ और 1-2 जन के साथ हुई थी। बेसिकली ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ भी हुआ था। अब ठीक है, सोशल मीडिया एक पार्ट हो गया, बट अब कितने लोगों के तो भी अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, अकाउंट्स खाली पड़ रहे हैं। मीन्स किसी का कॉल आया, अरे आपका मैं एटीएम बंद हो गया, एटीएम चालू करना है, जल्दी से जल्दी आप एटीएम नंबर बताइए। तो लोग क्या घाई गड़बड़ी में अपना वो नंबर्स बता देते हैं और 10 मिनट में क्या पता चलता है कि आपके अकाउंट से धन 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 करके पैसे उड़ रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है, मतलब आपने ये सुना है केबीसी स्कैम? उसके बारे में मैं बताता हूँ। केबीसी स्कैम? नहीं, मैंने नहीं सुना। एक बार मुझे आया था लकी ड्रॉ विनर का। हाँ हाँ, वही। वो क्या था कि वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता था बराबर, एक फ़ोटो आता था कि आपने केबीसी में 25 लाख या 50 लाख जीते हैं, और नीचे एक वॉइस मैसेज आता था कि मैं ये बात कर रहा हूँ, आपका नंबर फ़ोन नंबर चूज़ हो गया है लकी ड्रॉ में और आपको इतने पैसे मिले हैं, अगर आपको वो पैसे चाहिए तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कॉल करो, नॉर्मल कॉल नहीं। तो उसका क्या था, मुझे भी ऐसा आया था और मुझे इससे ज़्यादा मस्ती रहती है कि मैं उसको फ़ोन करूँ और क्या स्कैम है वो भी मुझे समझने को मिलता है, और उसका मतलब वो कैसे हैक करेगा वो भी मुझे समझने को मिलता है। इसलिए मैंने क्या किया कि उसने बोलता व्हाट्सएप कॉल ना, इसलिए मैंने उसको नॉर्मल कॉल किया, उसका नंबर कॉपी पेस्ट करके। तो एक वो एकदम गाँव का बंदा था, नासिक साइड का वगैरह, खेती बाड़ी करता था, और उन्होंने फ़ोन उठाया। बोला अंकल क्या हो गया, मतलब आप ऐसे मैसेज क्यों कर रहे हो? तो बोला बेटा अरे मेरा व्हाट्सएप ही हैक हो गया है बहुत दिनों से,
और मुझे ऐसे बहुत लोगों के फ़ोन आए, उसको तो कुछ 40-50 कॉल आए थे तब बाप रे, ये तो कि बहुत इशू है बड़ा। हाँ, मतलब वो क्या करते थे, वो जो हैकर्स थे केबीसी वाले, वो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक करते थे एंड उसके द्वारा लोगों को मैसेज करते थे। और अगर अभी देखो, हम जो सिटी में वगैरह रहते हैं ना, उनको ये स्कैम्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, और जो गांव के साइड रहते हैं वो सिर्फ व्हाट्सएप ऐसे लोगों को फ़ोटो भेजने के लिए, थोड़ा बहुत टेक्स्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उनको ये कुछ मालूम नहीं होता, तो उनको सच ही लगेगा ना कि हमारा नंबर लॉटरी में लग गया है, हमको पैसे मिलने वाले हैं। तो उस टाइम में भी वो बंदा मुझे बोला था कि मेरा अकाउंट पिछले 7-8 दिन से हैक्ड है, मुझे एक्सेस ही नहीं हो रहा है, मतलब वो मराठी में बोल रहा था। और फिर मैंने उनको ये पूरा बताया, समझाया कि आपके अकाउंट से क्या हो रहा है, कितने लोगों को फंसाया जाएगा। इसलिए मैंने उसको बोला कि आप आपके यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाओ और सिर्फ उनको ये बताओ कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। बिकॉज अगर उसके मतलब उसके अकाउंट से कोई क्राइम होगा तो उसका ये कौन होगा, जिम्मेदार वो, वही होगा बिकॉज उसके आधार कार्ड पे उसका नंबर लिंक है, उसका ही नाम जाएगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये तो मेरे एरिया में या हमारे पूरे ही इंडिया में सब जगह, मतलब सभी 2 घर छोड़ के एक घर में ये मैसेज आया ही था केबीसी का। राइट राइट। बट मैं तो ठीक है, ये केबीसी का है, बट ये हैकर जो इतने बड़ी तादाद में कैसे व्हाट्सएप हैक कर रहे हैं? अरे व्हाट्सएप मतलब इतना तो भी एटलीस्ट व्हाट्सएप जो मेटा है उसको तो एटलीस्ट उतना सिक्योरिटीज बनाना चाहिए ना, कि ये व्हाट्सएप हैक क्यों हो रहा है? व्हाट्सएप इज पर्सनली मैसेजिंग ऐप, राइट? और वो भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्ट है, बता रहा है अभी व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्ट है, फिर भी ये इतना इशू चल रहा है। बिकॉज व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप का लेटेस्ट न्यूज़ देखा, व्हाट्सएप इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च कर दी कि मतलब जो भी फेक मैसेजेस अभी वायरल होते हैं, वो मैसेज किसने बनाया है ये पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो व्हाट्सएप बोला कि हम इतने करोड़ों मैसेज सेव करके कैसे रखें, राइट, उतना बड़ा डाटा सेंटर भी होना चाहिए उनके पास, राइट? और मैसेज तो हम सेव करके रखेंगे चलो, पर वो हमारी एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी है, वो कैसे हम ये करें ना। बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है। आपने ये सुना होगा, हमारा एप्पल वालों ने एक बार एक टेररिस्ट का फ़ोन उनको मिला था, पर वो ओपन नहीं हो रहा था। इसलिए हमारी कौन सी सीबीआई नहीं, तो उनकी एक मतलब उनका पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ का अमेरिका का, तो उन्होंने एप्पल के पास फ़ोन दिया और उनको बोला कि हमें ये फ़ोन अनलॉक करके दो, ये टेररिस्ट का फ़ोन है। और एप्पल ने उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से वो फ़ोन खोला ही नहीं। तो वही व्हाट्सएप हमारे गवर्नमेंट को भी बता रहा है, एप्पल ने भी वैसा किया था और हम हमारी पॉलिसी कैसी तोड़े ना, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पॉलिसी। और यूज़र का डेटा हम आपको पब्लिकली कैसे दिखाए, वो उनकी भी प्राइवेसी ब्रीच होगी, मतलब यूज़र की, बराबर। तो उसकी वजह से अभी वो केस चल रहा है और उसमें व्हाट्सएप बोला कि अगर आपका ये रूल रहा तो हम इंडिया छोड़ के जाएंगे। पर मुझे नहीं लगता ये व्हाट्सएप इंडिया छोड़ेगा, बिकॉज इतना $1 बिलियन का बिजनेस इंडिया में ही है व्हाट्सएप। अरे इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस है मेटा का, तो इंडिया मेटा तो इंडिया छोड़ के जाएगा नहीं। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत चल रहा है आज, लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, इतने प्रोडक्ट का बिजनेस जो मोस्टली है ना वो व्हाट्सएप से चल रहा है। आप इलेक्ट्रॉनिक उठा के देख लो, आप क्लोथ्स उठा के देख लो, गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, जितना भी चीज़ें हैं, रीसेल, रीफर्बिश, रीकार्स, रीयूज, सारी चीज़ें व्हाट्सएप बिजनेस से चल रही है। इवन ट्रैवल बिजनेस, अभी इतना बड़ा बिजनेस है ट्रैवल बिजनेस, ये व्हाट्सएप बिजनेस से ही चल रहा है, राइट? सो बेसिकली ये एक पार्ट हो गया। अभी रिसेंटली आज से 1 आध साल पहले मुझे कॉल आया। मैंने एक एक्चुअली फेसबुक पे एक पोस्ट देखा कि घर का सामान बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जो भी है। एंड वहाँ पे लिखा था शिफ्टिंग CIF सब इंस्पेक्टर, शिफ्टिंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो मैंने पोस्ट देखा फेसबुक पे पोस्ट देखने के बाद मैंने उस पोस्ट पे मैसेज किया उसको। मैसेज करने के बाद उसने कॉल नंबर भेजा, मैंने कॉल किया। कॉल करने के बाद बंदा बोलता है ठीक है, आप गेट पास बनाने के लिए एक एडवांस दे दो, मैं सारी चीज़ें आपको ट्रांसपोर्ट में भेज दूंगा। मैंने बोला CIF में काम कर रहा है, बोलता आर्मी में है। बोला ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मैंने पूछा उसको गेट पास का कितना पैसा लगेगा, तो बोलता है गेट पास का 2500 लगेगा, बाकी का पेमेंट आप जब गुड्स आपके पास आ जाएगा तभी आप करो। फिर मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, मैंने मेरे भाई को पूछा, तो ही टोल्ड कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में। मैं आर्मी से बोल रहा हूँ, मैं सियाचिन में हूँ, मैं बॉर्डर पे काम करता हूँ, ऐसा वैसा करके ना लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहीं से भी फ़ोन नंबर उठा लेते हैं, कोई भी शॉप से फ़ोन नंबर उठा लेते हैं, गूगल से फ़ोन नंबर निकाल लेते हैं
और फ़ोन कर दें और रिलेटेड टू वही बिजनेस वही टॉपिक पे उन लोग पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर फ़ोन्स बेच रहे हो ना, अरे भाई मुझे 10 पीस की ऑर्डर है, मुझे 20 फ़ोन्स की ऑर्डर है, मैं और नियर बाय लोकेशन का ही वो एरिया बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका दुकान है मुंबई के दादर इलाके में, तो वो नियर बाय माटुंगा, मैं माटुंगा से बोल रहा हूँ, मुझे 10 फ़ोन की ऑर्डर या 20 फ़ोन की 50 फ़ोन की ऑर्डर्स है, तो इस हिसाब से है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये कैसे कर रहे हैं लोग? अभी देखो, मैं फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्टली क्या बताना चाहता हूँ कि आप जो बोले इनको नंबर्स कैसे मिल रहे हैं। तो आपको पता है, हम डीमार्ट में अगर शॉपिंग किए या कोई भी स्टोर में शॉपिंग किए, तो हमारा फ़ोन नंबर लेते हैं वो लोग। बराबर, राइट। इसलिए बोलते हैं कि फीडबैक के लिए या आपको लेटेस्ट ऑफर्स के मैसेज आएंगे, बराबर। और उनका वो बॉट हमें मैसेज सेंड भी करते हैं जेन्युइनली। बड़े स्टोर से नहीं करते, मतलब बड़े ब्रांड्स जो हैं, तो जो छोटे ब्रांड्स हैं वो हमारे नंबर सेल करते हैं। मतलब हमारे 10 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, उसका एक स्पेसिफिक रेट रहता है ना हमारे फ़ोन नंबर्स का। और वो बहुत सारे कॉल सेंटर्स, बहुत सारी एजेंसीज वो बाय करते हैं हमारे नंबर्स, मतलब स्पेसिफिक एरिया के। अभी आप मुंबई बोले, दादर बोले, तो दादर के स्टोर्स में का वो नंबर्स उठाएंगे और किसी कॉल सेंटर में दिल्ली या चंडीगढ़ ऐसे कहीं पे तो वो स्कैमर्स लेंगे, वो खरीदेंगे वो नंबर्स। और फिर वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना के हमें कॉल करेंगे, एक स्कैम बनाएंगे वो पूरा, कि अगर दादर एरिया का ये बंदा है तो वहाँ पे क्या ज़्यादा सेल होता है। ऐसे वो एक स्ट्रैटेजी, एक उनका मैप बनाते हैं और हमें फ़ोन करके हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, बराबर। पर उसमें क्या बात है कि अगर आप अगर उतने शातिर होंगे, आपको पता चल रहा है कि अभी लेटेस्ट स्कैम क्या चल रहे हैं हमारे सिटी में या हमारे कंट्री में, तो आपको ऐसे कहीं फ़ोन आया तो आपको पता चल सकता है। और ये आर्मी वाला स्कैम तो बहुत वायरल हो गया था, बिकॉज उसके रील्स वील्स भी आप अगर देखोगे, आई थिंक ये 2020 का वगैरह स्कैम होगा। राइट, ये 2020 और 21 में ना बहुत फेमस हो गया था। हर जगह जाओ, आप फेसबुक जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, आर्मी वाला कहीं गाड़ी बेच रहा है, कहीं एसी बेच रहा है, कहीं टीवी बेच रहा है। जनवरी 2023 टू मार्च 2023 जो साइबर क्राइम का रेट है ना, वो 18% बढ़ा है। मतलब अगर आप ग्राफ देखोगे ना साइबर क्राइम का, तो उसमें 2020 तक साइबर क्राइम का ग्राफ बहुत नीचे, और 21 22 अभी वो बढ़ते ही चला गया। मतलब जो ग्राफ को जो हाइप है ना साइबर क्राइम की, मतलब वो कोविड एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है साइबर क्राइम की इसके लिए, बिकॉज फ़ोन बहुत यूज़ होने लगे। हाँ, बिकॉज लॉकडाउन से ही सारी चीज़ें, इंटरनेट यूसेज हो गया, फ़ोन्स हो गया, ये जो भी टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादातर वो आफ्टर कोविड ही बढ़ी। तो अभी मैं आपको लोन ऐप स्कैम के बारे में बताता हूँ। आपने देखा होगा, मतलब हम लोन अगर हमको लेना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक में जाते हैं या किसी एजेंट्स को फ़ोन करते हैं, हमारे जो जान पहचान में होते हैं, जो भी है छोटे मोटे बैंक। बराबर। पर आपने कभी प्ले स्टोर खोला है? प्ले स्टोर पे लोन ऐप सर्च करके देखो एक बार। हाँ, बहुत सारे लोन्स हैं अभी, पॉलिसी बाजार वगैरह, ये सारे चीज़, सारे जो एप्लीकेशन है उनके तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। जो मेरे भाई के साथ हुआ था, मतलब वो कैसा था, वो पुणे में मतलब एजुकेशन लेता है और उसको पैसे चाहिए थे, और वो पैसे वो ये करने वाला था, मतलब उसको एक इन शॉर्ट लोन चाहिए था एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ 1 मंथ या समथिंग। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे भी अभी परफेक्ट अमाउंट नहीं मालूम, ले एग्जांपल लेते हैं कि उसको 5000 का लोन चाहिए था 1 महीने के लिए, ओके। और उसने क्या किया कि उसको ये पता चला कि प्ले स्टोर पे भी बहुत सारे ऐप्स है, तो उसने क्या किया कि प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया। तो ऐसे लोन ऐप या कोई भी ऐसा आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना, तो उससे सबसे पहले ऐप इंस्टॉल करोगे तो आपको परमिशंस मांगता है, राइट। बराबर। लोन ऐप कौन सी परमिशन मांगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज की, हाँ। बस। उससे ज़्यादा उसको क्या कैमरा का एक्सेस चाहिए नहीं, उसको क्या गैलरी का एक्सेस चाहिए नहीं। पर तब एक स्टूडेंट का मेंटेलिटी है, जो भी लोन ले रहा है उसका मेंटेलिटी क्या रहता है, जल्दी से जल्दी प्रोसीजर हो जाने दो, लोन मिलने दो। तो उसने भी वैसा ही किया। वो ऐप ने क्या क्या परमिशन मांगी थी, गैलरी की, स्टोरेज, फ़ोन रिकॉर्ड, मतलब हमारा कॉन्टैक्ट्स, मतलब फ़ोन में जितने भी परमिशन रहती है ना, सब प्राइवेट फ़ोटोज़, प्राइवेट वीडियोज़, सब परमिशन उसने मांग ली। और उसको वो लोन अप्रूव भी हो गया, मतलब 5000 का। वो कुछ सिर्फ आधार कार्ड लिया था और पैन कार्ड, ओके। उसमें उसको 5000 जीपे में आ भी गए। और आफ्टर 1 मंथ उसने कुछ पे नहीं किया था, ओके। तो क्या हुआ कि जो लोन वाला ऐप थे ना, उसको बहुत बार उन्होंने कॉल किया, पर उसने कॉल उठाया नहीं, उस बंदे ने, बराबर। वो आई थिंक इग्नोर कर रहा था, क्योंकि यार ऑनलाइन ही कंपनी है,
क्यों लोन पे करने का वापस, बराबर। तो उस ऐप के पास इसकी सारी डिटेल्स थी, मतलब इसका पूरा ही कांटेक्ट था ना, उसके मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, जितने भी फ़ोन में फ़ोन नंबर्स थे सब थे। तो उस लोन ऐप ने क्या किया कि जो अभी इसका मम्मी का नंबर है, पापा का नंबर है, अभी नंबर पढ़ने से तो हमें पता ही चलेगा ना किसका नंबर है, कॉन्टैक्ट सेव होगा। तो मम्मी पापा उसका मतलब उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे सबको एक मैसेज व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज कर दिया कि आपके लड़के ने इतना इतना अमाउंट का लोन लिया है, और अगर ये लोन उसने इतने टाइम में पे नहीं किया तो उसके नॉमिनी आप हो और आपको इसका ट्रिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जब सब फैमिली को मेम्बर्स को मैसेज गया तो उसका उनके सबके फ़ोन कॉल्स उस बंदे के पेरेंट्स को गए, और उसके पेरेंट्स डर गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो जब उसको फ़ोन किया तो ये स्कैम मुझे पूरा पता चला, और मेरा भाई ही था, इसलिए मैंने उससे पूरा इन डेप्थ पूछा कि क्या हुआ था क्या नहीं। और ये लोन ऐप स्कैम्स का मतलब मेन मोटिव यही रहता है, आपने अगर आप उसके पैसे वगैरह लौटाए नहीं तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट्स को ये मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ लीक करने के धमकियाँ देंगे। हाँ, ये भी उसके साथ हुआ था, पर उसके फ़ोन में ऐसे कुछ फ़ोटोज़ ही नहीं थे, सिर्फ नॉर्मल कैजुअल फ़ोटोज़ थे, इसलिए कुछ हुआ नहीं। पर उसने वो लोन बाद में पे कर दिया, और कई बार लोन पे करने के बाद भी ये ऐसे मैसेज जाते हैं, बिकॉज क्यों, आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव्स उससे घबराएंगे कि यार नॉमिनी आप। बेसिकली ये डराने का काम होता है, और डरा डरा के जितना अमाउंट हम ले सकते हैं लूट सकते हैं वही है, बाकी और फेक लोन ऐप्स का डाटा लीक होता है, हाई इंटरेस्ट होता है। मतलब अभी क्या इंटरेस्ट चल रहा है, कुछ 7 या 8% इंटरेस्ट चल रहा है हमारे नॉर्मल बैंक्स में, उनका होता है इंटरेस्ट 20%, 25%। मीन्स वो ट्रिपल, मतलब वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। एंड ब्लैकमेलिंग, मेन मोटिव तो ब्लैकमेलिंग और पैसा निकालना कैसे, तो यही होता है। और उसके बाद ये होने के बाद भी ये भी नंबर हमारा सेल ही करेंगे आगे। और उसके हमें मतलब अभी एक बार आपने ऐसे लोन ले लिया ना, तो ऐसे और ऐप्स के आपको ये आएंगे ऑफर्स कि आपने अगर 5,000 का लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ 6% मिलेगा, आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। या आपने अगर ज़्यादा बड़ा लोन लिया, इन शॉर्ट आपने 40,000 का अगर हमारे से लोन लिया तो उस पर हम आपको डिस्काउंट देंगे कुछ, ऐसे वो हमको स्कैम में ऐसे ऐप्स में फंसाते रहते हैं, राइट। ओहो, आपने अभी राम मंदिर ओपनिंग का ये देखा होगा जो 22 जनवरी को हुआ, बराबर। तो उसके बाद आपने ये देखी प्रभु श्री राम की फेसिंग में एक्सप्रेशन है, वो स्माइल कर रहे हैं या पलके झपक रहे हैं, ऐसी वीडियोस देखी थी। देखिए राइट, वो स्माइल कर रहे हैं, आँख झपका रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, श्री राम जानकी एंड और बराबर बराबर। और उसके बाद वो एक एक्ट्रेस है रश्मिका मंदना, वो ऐसे लिफ्ट में आ रही थी चल के हुए, वो एक बहुत वायरल हो गई थी, देखो। बिकॉज वो नई एक्ट्रेस ही वो नहीं थी, कोई दूसरी और लड़की थी, उस पर उनका एक्ट्रेस का फेस लगवाया था। तो उसको क्या बोलते हैं, डीप फेक एआई। ओके, डीप फेक एआई। यहाँ मतलब एआई के ज़माने में अभी ये इतना आसान हो गया है आपके फेस पे मेरा फेसिंग लगाना, और आपको मतलब आपको इन शॉर्ट सच लगेगा कि अरे ये तो सच में मैं हूँ, इतना वो एक्यूरेटली सब डिज़ाइन होता है एआई की मदद से। और इसका मतलब ये इतना ये है ना रिस्की है कि इस एआई का यूज सेक्सुअल वीडियोज या आपके न्यूड्स ये करने में। ओह माय गॉड। और वो न्यूड्स इतने भी रियलिस्टिक होंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा, वो इतने रियलिस्टिक होते हैं। इसकी वजह से इंस्टाग्राम में लड़कियों के अकाउंट से ना, मतलब आपने अभी क्लोथ्स पहने हुए हैं और वो अगर एआई को अपने अपलोड कर दिया वो ये फ़ोटो आपका, तो वो आपके पूरे क्लोथिंग निकाल के ऐसे न्यूड टाइप फ़ोटो क्रिएट होगा। बाप रे। और वही फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम में ये होगा, मैसेज डीएम में आएगा, और वो आपको बोलेंगे कि मैं आपको वायरल कर दूंगा फ़ोटो, मुझे इतने इतने रुपए दो। ओह, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। और न्यूड वीडियोस में तो ये इस्तेमाल हो सकता है, ब्लैकमेल इसके वजह से बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, इतना एआई ये ऐसा ब्लैकमेल तो मुझे लगता है कि वो जान दे देगा, सुसाइड कर लेगा वो तो। ये तो बहुत गड़बड़। ये इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को एक्चुअली एक्शन लेना चाहिए। साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा यार, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एआई नाउ। सारी चीज़ें एआई पे चल रही है। अब हमारे स्मार्टफोन्स भी एआई पे आ रहे हैं। आज आप देख, अभी मेरे पास एक फ़ोन है, उसमें एआई गैलरी है। एआई गैलरी मतलब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब एआई तो एटलीस्ट आ चुका है बेसिकली,
AI की बातें आज से 15-20 साल पहले लोगों ने की थी कि AI आने वाला है, आने वाला है। तब हमें लगा भी नहीं था कि इतने फास्ट आएगा। राइट। और अभी AI इतना, अभी तो आपने चैट जीपीटी तो सब हर कोई अभी यूज़ कर रहा होगा। हर कोई। चैट जीपीटी तो नया नहीं है। हाँ मतलब हमें अगर बॉस को ईमेल लिखना है या कोई प्रोफेशनल ईमेल लिखना है, हमको सिर्फ चैट जीपीटी को बताना है कि ऐसा ऐसा मेल दे दो, राइट। वो हमको वहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी देते हैं कि यहाँ पे आपका बॉस का नाम डालो। इवन मेल नहीं, कुछ भी, हाँ, कुछ SEO भी। ब्लॉग हो, कंटेंट हो, राइटिंग हो, ऐसे हो, बच्चे लोग की स्टडी मटेरियल्स हो। तो ये चैट जीपीटी तो बहुत ही मतलब अच्छा है, बराबर। पर ये डीप फेक है जैसे ऐसे, मतलब जो इनलीगल बॉट्स है, और ये जो बॉट्स है ना वो टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल है। राइट राइट। और अपने टेलीग्राम ने तो अभी बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है कि ऐसे सब बॉट्स को ब्लॉक कर रहा है वो। अच्छा। मतलब अभी मैंने लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ा था ना, तो उसमें कुछ 2,500 बॉट्स को इंडिया में बैन किया है टेलीग्राम ने। 2,500 और ऐसे बॉट्स और भी, मतलब एक बार आगे अगर आपने ऐसे कुछ बॉट बनाया किसी कंपनी ने और आपका बॉट बैन हो गया, तो वो कंपनी और एक बॉट में ये करेगी ना प्रोड्यूस, बिकॉज उनको फ़ायदा हो रहा है उससे। मतलब ऐसे बॉट्स कैसे होते हैं कि आपने एक बार फ़ोटो अपलोड किया, वहाँ पे आपको फ़ोटो वो मिल गया एडिट होके, उसके बाद वो बॉट आपसे पैसे मांगेगा। अच्छा। मतलब $1 दो एक फ़ोटो के लिए, तो उनकी भी अर्निंग हो रही है, बराबर। और ऐसे बॉट्स मतलब इनलीगली जो टाइप AI यूज़ होगा ना, तो AI बहुत डेंजरस है। मतलब इलॉन मस्क ने तो कब कहा था AI इज़ वेरी डेंजरस। राइट। नहीं, AI डेंजरस है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, बिकॉज AI कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो खुद को ही डेवलप कर रहा है। राइट, AI कुछ भी कर सकता है। हम फोटो निकाल सकते हैं, किसी की फोटो डाल सकते हैं। आपने बताया जो डीप फेक AI है, इट्स वेरी डेंजरस। अभी ये बहुत आने वाले टाइम में ना ये लोग सफ़र करने वाले हैं। AI जितना यूज़फुल है उतना ही घातक है, उससे ज़्यादा घातक है। बेसिकली। आदित्य, क्या है ना कि ये AI हम जितना टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना, मतलब टाइम भी ना हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए ना, तो आई थिंक 90s एंड 80s वॉज द बेस्ट टाइम। हम 90s के जो किड्स है उन्होंने पुरानी चीज़ों का दौर और नए चीज़ों का आने वाला दौर, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 90s के किड्स ने देखा है। बेसिकली मुझे वही चीज़ चाहिए, वही ज़माना चाहिए जब हम कैसेट्स में म्यूज़िक सुनते थे, हम रेडियो सुनते थे और सारी चीज़ें। देखो आज भी मेरे पास रेडियो है, मैं अगर देखो टुडे ऑल्सो मैं आज भी रेडियो यूज़ करता हूँ, सुनता हूँ डेली। बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज समटाइम्स ना यू हैव टू बी फ्री। हम स्क्रीन टाइम कंटिन्यू, हम स्क्रीन टाइम पे आज 90% ऑफ द पीपल रोज दिन का 10 घंटा, तो मुझे लगता है 10 घंटा नहीं बट 5 घंटा तो एटलीस्ट स्क्रीन टाइम पे जा ही रहा है कंटिन्यूसली। ये देखो मेरे पास एक ग्राफ है स्क्रीन टाइम का, ओके। उसमें क्या बताया गया है कि गर्ल्स मतलब फीमेल्स बॉयज से ज़्यादा स्क्रीन टाइम फीमेल्स का होता है। बिकॉज बॉयज़ देखो अभी हम ज़्यादा चैट वगैरह करते नहीं। अगर मुझे आपसे काम होगा, मैं आपको चैट या टेक्स्ट नहीं करूँगा, मैं आपको डायरेक्ट फ़ोन लगाऊंगा कि ऐसे ऐसे काम है। पर गर्ल्स टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट करते वक्त इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने जाएंगे, बाद में उनके कोई ब्यूटी ऐप्स, मतलब वो स्नैपचैट जैसे फ़िल्टर से फ़ोटो लेते हैं, बराबर। तो ऐसे बहुत मतलब गर्ल्स का स्क्रीन टाइम बॉयज़ से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक एवरेज जो स्क्रीन टाइम है एक गर्ल का, मतलब कॉलेज गर्ल का, वो यहाँ पे 9 hours 8 minutes। माय गॉड, 9 घंटे, ये बहुत ज़्यादा है। कॉलेज गर्ल 9 घंटे। बेसिकली हम जब कॉलेज में थे हम लोग, तभी हम घूमते थे। मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर साउथ बॉम्बे, प्रॉपर टाउन में रहता था मैं। तो हम लोग लोकल्स घूमते थे, हम मरीन ड्राइव जाते थे। तभी फ़ोन इतना यूजेबल नहीं था, तभी एंड्रॉयड जस्ट स्टार्ट हो गया था। मतलब मार्केट में आ रहा था। तभी LG ऑप्टिमाइज फ़ोन्स वगैरह थे, मोटोरोला G सीरीज़ वगैरह तभी था, मोटो के। वो गोरिल्ला डिस्प्ले वाले आए थे, गोरिल्ला ग्लास वाले, वो तभी फ़ोन आए थे। तो तभी का टाइम था बेसिकली, और तभी हम लोग प्रॉपर घूमते थे। और मुझे बेसिकली ना सिटी एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। एनीवेयर यू ट्रैवल एनीवेयर, मुझे ना सिटीज़ एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो टाइम बहुत बेटर था। लोग ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, लोग ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं करते थे, इंटरनेट का यूसेज उतना नहीं था। बट आज आदित्य अगर देखा जाए, आई थिंक जकड़े हुए हैं लोग, एडिक्शन। एंड दिस और यही चीज़ें ना साइबर क्राइम को बढ़ावा है। और इसके वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के अकाउंट्स खाली हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रहे हैं उसमें से।
तो यही सब चीज़ें हैं। और अब अगर आप ब्राउजिंग वगैरह करते हो तो बहुत टाइम आप वो फेक वेबसाइट्स पे जाते हो शॉपिंग के। अगर कोई प्रोडक्ट अमेजोन वगैरह होगा तो अमेजोन के नीचे ही एक फेक लिंक रहेगी दूसरी कोई एक कंपनी की। अगर आप वहाँ पे गए तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत कम रहती है। अगर 10,000 का प्रोडक्ट है वहाँ पे 1,000-1,500 में मिल जाता है। हमको तो मालूम है, जिसको मालूम नहीं है, कोई बच्चा ब्राउजिंग कर रहा है तो वो क्या सोचेगा, अरे इतना सस्ता, चलो ऑर्डर करके दिखा दे। और वहाँ पे क्या कैश ऑन डिलीवरी होता नहीं, प्रीपेड ऑर्डर। तो वहाँ पे वो बच्चा क्या करता है, पापा कार्ड दो, वो कार्ड के डिटेल्स डालेगा वहाँ पे खुद से, उसको लगेगा प्रोडक्ट आएगा, पापा को लगेगा कि हाँ बच्चे ने कुछ ऑर्डर किया है। और 2-3 दिन बाद पापा का कार्ड होगा खाली। कार्ड खाली हो जाता है स्ट्रेट अवे। हाँ आप वहाँ पे आपका कार्ड नंबर डालते हो, सीवीवी डालते हो, बराबर, और क्या चाहिए, ओटीपी वहाँ हैक कर लेते हैं फोन नंबर से। मतलब ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना, ये मुझे पता नहीं। बेसिकली मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सिवा कोई शॉपिंग ऐप यूज़ नहीं करता था। अभी हमारे टाइम पे इन्फीबियम और स्नैपडील ये 2 वेबसाइट्स था। बेसिकली ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन इंडिया में लॉन्च होने के पहले से थे, इन्फीबियम और स्नैपडील। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इन्फीबियम से मंगाता था। इन्फीबियम वॉज वेरी गुड वेबसाइट। सेकेंड स्नैपडील। हम दोनों में से कंपेयर, आज हम कैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन में कंपेयर करते हैं तभी हम लोग इन्फीबियम और स्नैपडील पे कंपेयर करते हैं। बट दैट वेबसाइट्स वर सेफ, ऑलवेज सेफ। बट ये जो अभी बोल रहे हो ना कि ये कार्ड डालो, नंबर डालो, फिर मतलब कार्ड स्कैम ओल्ड है। कार्ड स्कैम इतने होते थे, आपने ये भी सुना होगा ना, एटीएम में जो कार्ड स्कैम होते थे, एटीएम में एक चिप लगाई जाती थी और आप जब कार्ड इंसर्ट करोगे तो आपके कार्ड डिटेल्स वहाँ पे सेव होते थे। आपको ये पता नहीं था? मतलब जो हम कार्ड इंसर्ट करते हैं ना एटीएम में, वहाँ पे एक डिवाइस लगाया जाता था और उसके द्वारा आपका कार्ड डिटेल्स मशीन में सेव होगी और वो डिवाइस उसमें सेव रहेगी। फिर वो हैकर उस मशीन को आपके मतलब उसके पीसी को कनेक्ट करके आपके कार्ड डिटेल्स एक्सेस कर सकता है और उससे पैसे निकाल सकते हैं। और वो हम जब पिन डालते हैं उसके ऊपर भी एक छोटा कैमरा लगाते थे। अच्छा, हाँ वो कैमरा मैंने सुना था कि वो कैमरा लगाते थे। एंड कुछ पिन नंबर पे वो कुछ लिक्विड लगाते थे, तो वहाँ से वो पता चल जाता था कि वो कौन सा उसने पिन यूज़ तो वो तो अभी ओल्ड स्कैम्स। अभी ये जो इंटरनेट के ज़माने में इतने सारे, मतलब डे बाय डे नया स्कैम आ रहा है मार्केट में। इसके शिकार एक जन नहीं है, इवन सब शिकार है इसके। बेसिकली बड़े से बड़ा ऑफिसर, छोटे से छोटा बंदा, छोटे से छोटा आदमी। अभी आपने नया स्कैम सुना क्या? मतलब आपको व्हाट्सएप कॉल आएगा और वो बोलेगा कि आपके बच्चे को मैंने किडनैप किया है। राइट, अभी वायरल हुआ है सर। और वो आपके बच्चे का एआई जनरेटेड वॉइस प्ले करेगा और आपका बच्चा होगा आपके साइड में। ये स्कैम तो अभी रिसेंटली हुआ। मेरा बेसिक क्या हो गया ना, ये अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। मेरा भाई छोटा वाला चचा का लड़का, वो हमारे घर में ही था और रात को अराउंड 10:30 बजे या 11 बजे थे, आपका लड़का पुलिस स्टेशन में, आप जल्दी से आइए, मैंने उनको जमा कर लिया है। तो अब चाचा बोल रहा है मेरे बाजू में बैठा है और वो कैसा पुलिस स्टेशन में हो सकता है। तो वो चाचा ने उनको बोला कि चलो बता, सुना, फ़ोन लगाओ। तो वो सुनाया, उसने आवाज़ सुनाया, उसने सेम टू सेम आवाज़ था। बट वो फिर बाद में पता चला, तो हम लोग गए पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वाला बोला कि ये स्कैम चल रहा है। बेसिकली ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, हर एक जगह पे स्कैम चल रहा है। इवन मैट्रिमोनियल साइट्स पे स्कैम चल रहा है। आपको लड़की की 2-4 फोटोज़ भेजेंगे, आप लड़की चॉइस कर लोगे, तुरंत ही 2 दिन में लड़की का हाँ आ जाएगा, हाँ लड़की को लड़का पसंद है, आप हाँ आप पहले पे करिए, फिर उसके बाद आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी। क्या है, बंदा रहता है वो थोड़ा भावुक रहता है, बंदा पैसा भर देता है पैसा भरने के बाद पता चलता है फ़ोन कुछ नहीं, सब ब्लॉक। तो ये स्कैम चल रहा है, मैट्रिमोनियल साइट्स पे स्कैम चल रहा है। आज हज़ारों मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। और इस स्कैम से बचना है ना, तो एक ही आप कर सकते हो, हर टाइम एक्टिव रहो। मतलब आपका माइंड चालू रखो कि यार ये स्कैम हो सकता है। अगर ऐसे कोई भी ऐसा फेक फ़ोन या आपको कोई भी डाउट आए ना, जब भी आप ब्राउजिंग करते हो या फ़ोन आपको आया कौन सा, तो सिर्फ एक बार आपको खुद से सवाल पूछ दो कि ये स्कैम तो नहीं है। बिकॉज हम कैसे हम हमारे डे टू डे लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि ऐसे जो फ़ोन्स वगैरह आते हैं ना, कॉल्स वगैरह, तो हमको ऐसे क्लिक नहीं होता यार ये स्कैम हो सकता है। हम इन फ्लो उनको जवाब दे देते हैं। कभी कभी OTP वगैरह, वो अमेज़ॉन के पता है ना, आपका पार्सल आया है सर, मैं गेट पे खड़ा हूँ, प्लीज़ आपको OTP दे दीजिए, मैं गेट पे आपका पार्सल रख देता हूँ और मैं चला जाता हूँ। आप OTP दे दोगे और आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। ऐसे भी स्कैम है।
ये तो ओल्ड हो गए बहुत, ये मतलब कोविड के पहले के स्कैम्स थे। और आपने जो बोला वो वॉइस का, तो वॉइस का ये मतलब ये आपने तो एक बैड साइड बताई वॉइस एआई की। गुड साइड लता मंगेशकर जी के जो सॉन्ग्स हैं उनका वॉइस यूज़ करके अभी के न्यू सॉन्ग्स भी हम सुन सकते हैं। ये इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया। हाँ हाँ, इतना बहुत मतलब आप अगर कोई भी अभी अरिजीत सिंह का अगर कोई गाना है तो उसमें एमसी स्टैंड का साउंड लगा सकते हो, और ये फ्री है। मतलब इंटरनेट पे अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे आर्टिस्ट रिकॉर्डेड होते हैं। मोदी जी का भी इन शॉर्ट बहुत सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, मोदी जी के साउंड से भी मतलब वॉइस से भी बहुत सारे गाने बोले गए हैं। मतलब मोदी जी तो खुद नहीं बोलते ना, उन्होंने उनके आई थिंक कोई तो एक जो सभा थी उसमें बोला भी था यार मेरे भी गाने अभी वायरल हो गए हैं की वजह से, इतना एआई आगे बढ़ गए हैं। और वो इतना एक्यूरेट होता है ना कि आपको लगेगा यार सच में कोई बंदा हाँ गा रहा है सच में। तो इतना मतलब एआई मतलब ये तो गुड साइड है वैसे। बट उसके मैक्सिमम द इशू बिटवीन एआई के वो साइबर क्राइम बढ़ा रहा है बहुत मतलब तो मैं और एक चीज़ एडी कि अगर सोशल मीडिया किसी को एक्टिव रखना है, प्रॉपर सेफ रखना है, तो क्या कुछ है उसमें, कुछ कर सकते हैं हम उसमें, कुछ और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हम डाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? अभी देखो आपको कोई भी सोशल मीडिया आपको अकाउंट सेफ रखना है आपका, बराबर, तो उसका अगर आप डेली अकाउंट खोल रहे हो तो आपको सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो मस्ट है अभी के ज़माने में, बराबर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आप अगर खुद के फ़ोन में भी अगर आपका अकाउंट लॉगिन कर रहे हो तो भी वो आपको ओटीपी पूछेगा। आपको अगर पासवर्ड मालूम भी है तो भी आपको ओटीपी डालना ही पड़ता है वहाँ पे, बराबर। इन ऐप सिक्योरिटी एक है, वो नया आया है। मतलब अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, स्नैपचैट अकाउंट है, एक मतलब अभी मेरा एक फ़ोन में लॉगिन है और मुझे मेरे दूसरे फ़ोन में लॉगिन करना है, तो वहाँ पे मैंने मेरा पासवर्ड डाला, ओटीपी डाला, फिर भी वो लॉगिन नहीं होगा। वो बोलेगा आपके दूसरे अकाउंट में जो है ना, आपके दूसरे फ़ोन में अकाउंट लॉगिन है, वहाँ जाओ और अप्रूव करो ये डिवाइस। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो गूगल भी यूज़ करता है हाँ, मेल Google लॉगिन भी के है। लिए। हाँ गूगल भी, आपको क्रोम वगैरह भी गूगल अकाउंट लॉगिन करना है ना, तो भी आप ये कर सकते हो। गूगल अकाउंट का तो आपको क्रोम में जब आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे दिखता है, देखो कि कौन से डिवाइसेस में आपका अकाउंट लॉगिन है। तो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी दिखता है, लॉगिन एक्टिविटीज़ उसको कहते हैं। अगर इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या व्हाट्सएप सॉरी फेसबुक किसी के भी इसमें जाओगे सेटिंग में, तो लॉगिन एक्टिविटीज़ करके देखो, वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन से फ़ोन में आपका अकाउंट लॉगिन है, कितने घंटे पहले वो यूज़ किया था, और उसकी लोकेशन दिखाएगा। उसकी लोकेशन पहले एक्यूरेट नहीं होती थी, पहले से अगर आप अलीबाग में हो तो वो मुंबई दिखाता था लोकेशन या महाराष्ट्र दिखाता था, पर अभी वो बहुत एक्यूरेट हो गई है लोकेशन, बराबर। थर्ड पार्टी ऐप्स मोस्ट ऑफ द अभी कोविड के वक्त बहुत सारे प्रोफेसर्स वगैरह वो काइन मास्टर वगैरह ऐसे थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते थे, बिकॉज ओरिजिनल आपने अगर लिया तो उसमें वाटरमार्क आता है। या हम भी कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर हमको लेना है पर वो थोड़ा सा ही काम है तो हम उसको परचेस नहीं करते, हम पायरेटेड कभी ना कभी डाउनलोड करते हैं। तो वो हमको क्या लगता है यार, पायरेटेड हम इंस्टॉल करेंगे, एक आध 2 घंटे यूज़ करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे ना, क्या उसमें ये है। तो आप जो मतलब आपने अगर इंस्टॉल किया वो सॉफ्टवेयर, तो उसके 1-2 मिनट में वो आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है। और अभी तो ये बहुत सारा मतलब जो यूट्यूबर्स है ना, उनके अकाउंट तो इतने ज़्यादा हैक हो रहे हैं यूट्यूब अकाउंट्स, और यूट्यूब अकाउंट्स हैक करने के बाद एडसेंस का अकाउंट भी वो ले लेते हैं। और उनको कैसे यूट्यूब के जो एडसेंस का मनी है वो क्या विड्रॉल नहीं होता ना, उसमें एडसेंस को भी बहुत सारी सिक्योरिटी लेयर्स है, उसकी वजह से वो बिटकॉइन की स्ट्रीम्स रन करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और जो सुपर चैट वगैरह है उनका उनको अर्निंग मिल जाता है तुरंत। तो आप लॉगिन एक्टिविटी चेक कीजिए, बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए, बिकॉज अगर अकाउंट हैकर ने हैक भी कर लिया तो आपको वहाँ पे दिखेगा। ऑटो सेव फीचर हम क्या करते हैं कि हमको पासवर्ड याद नहीं रहता, इसलिए हम गूगल में हमारे पासवर्ड बहुत देर सेव रखते हैं। मतलब हमारे यहाँ इतने सारे अकाउंट्स रहते हैं तो हम गूगल में सेव कर देते हैं। पर एक बार अगर किसी ने या कोई हैकर ने हमारा गूगल अकाउंट ही हैक कर लिया ना, तो उसको वो सब सेव पासवर्ड दिखते हैं और उसके द्वारा वो हमारे बाकी सारे अकाउंट भी हैक कर सकते हैं, बराबर। तो वो हमको नहीं करना है। ऑटो सेव का फीचर बहुत कम यूज़ कर सकते हैं हम, या हमारा पासवर्ड ही हम याद रख सकते हैं हर, और कोई स्ट्रेंज लिंक्स को क्लिक नहीं करने का। अभी इंस्टाग्राम पे तो बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स के रील्स आते हैं और उसके नीचे बाद में हमको फिर से ये आ जाता है कि ये अगर प्रोडक्ट परचेस करना हो तो इस लिंक पे क्लिक करो। उस पेज पे जाओगे आप, वो प्रोडक्ट देखोगे और वो प्रोडक्ट देखते देखते आपको बाय बाय मतलब वो परचेस करने जाओगे
और परचेज करते वक्त फिर से वही वो COD नहीं होगा, फिर आप हमारा GPay यूज़ करोगे और वो प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। अगर कल दिवाली है या कोई फेस्टिवल है तो उससे 4-5 दिन पहले मैसेजेस आना शुरू होते हैं, पता है अभी दिवाली है तो अंबानी जी ने सबको 250 का रिचार्ज फ्री कर दिया है, बराबर, ये में से आपको आए होंगे। आते आते दिवाली है तो उसकी खुशी में मोदी जी की तरफ से सबको 5 GB डेटा फ्री, इसको अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए। तो वो एक स्कैम बहुत बड़ा है, मतलब उस स्कैम में हमारा फ़ोन हैक करने के चांसेस नहीं रहते। इन शॉर्ट वो स्कैम कैसे रन होता है, वो ऐसे लिंक्स बनाते हैं, ओके, और लिंक पे आपको अगर लिंक पे गए तो वहाँ पे वो स्पिनर होगा, लकी स्पिनर, हाँ वो स्पिन करो, अगर आपको रिचार्ज आया और वो आता ही है, अभी आपको रिचार्ज आया, ये लिंक आगे 10 लोगों को शेयर करो, और वहाँ पे बहुत एड्स रन होते हैं, पता है। राइट तो उनका बिजनेस कैसे चलते हैं उन एड्स पे, मतलब वो जितने लोग वो ऐड देखेंगे। जो इशू है तो समझ गया मैं। हाँ, बेसिकली इन शॉर्ट ये ट्रैफिक भेजने का काम है। ट्रैफिक भेजने वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक जाएगा उतने लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट्स दिखेगी जो गूगल से रन होती है, और गूगल उनको जो एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करके देगा। राइट। और ये इसमें मतलब यूज़र का लॉस इतना ज़्यादा नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये इन लिंक से भी हमारा फ़ोन का एक्सेस लिया जा सकता है। राइट। तो हमें बेसिकली सतर्क रहना है। जो भी है कुछ भी करो, बेसिकली कुछ भी करो आप, बट थोड़ा सा सेफली, थोड़ा सा सोच समझ के, कहीं दिख गया, कहीं लिंक पे क्लिक कर लिया, ये फ्री में मिल रहा है, वो फ्री में मिल रहा है, ऐसा मत करो आप। जो भी है बेसिकली इजीली काम होके ही करना है। घाई गड़बड़ी में कुछ नहीं करना है, आपका ही लॉस होने वाला है इसमें बस। और सिर्फ एक बात ध्यान रखो, कोई भी हमको फुकट में या फ्री में कोई चीज़ नहीं देने वाले हैं, राइट, बिकॉज फ्री का टाइटल देख के ही बहुत लोग स्कैम्स में फंसते हैं, बराबर। और उसके बाद एक स्कैम नहीं बोलूँगा, एक AI बॉट है जो मैंने भी पर्सनली एक बार यूज़ किया है। वो क्या था, एक टेलीग्राम बॉट था, उसमें एक लिंक जनरेट होती थी, और अगर मैंने वो लिंक आपको भेजी तो आपने अगर लिंक को क्लिक किया ना, तो आप जब जितना देर उस लिंक पे एक्टिव रहोगे आपको वहाँ पे नॉर्मल एड्स दिखेंगे, तो आप जितना देर उस लिंक पे रहोगे, उस ब्राउज़र पेज पे रहोगे, आपके कैमरा के फ़ोटोज़ मुझे वो भेजता रहेगा। ओह माय गॉड, मतलब आपका कैमरा का एक्सेस वो लेता है। पर उसमें एक अच्छी बात है कि अगर आपने वो लिंक ओपन की ना, तो आपको वहाँ पे कैमरा परमिशन मांगता है, वो सेफ साइड है, मतलब वो एक मस्ती या फ़न के लिए बनाया गया बॉट है। मतलब आपके दोस्त के साथ आपको मस्ती करनी है तो एक बार सिर्फ आपको परमिशन देनी है उसको कि एक्सेस कर लो कैमरा, उसके बाद किसी 4-5 दिन बाद उसका फ़ोन एक्सेस करो, आप उसको लिंक भेजो और उसके कंटिन्यू आपको फ़ोटोज़ आते रहेंगे। तो अभी सबसे लेटेस्ट UPI स्कैम्स के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट स्कैम है और जो मतलब हमारे फादर या ग्रैंडफादर लेवल के लोगों के साथ ज़्यादा होता है, बिकॉज वो इतना ध्यान देते नहीं UPI या GPay उसके। हमारी जनरेशन बहुत UPI ट्रांजेक्शन कर दिया है, बराबर। तो क्या होगा, आपको एक बार एक मैसेज आएगा कि मैसेज से पहले मतलब कॉल करेगा एक बंदा और वो आपको बोलेगा कि अंकल यार मेरे गलती से आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मैंने गलती से आपके UPI पे वो सेंड कर दिए। तो आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा कि इतने इतने रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो आप भी क्या करोगे, यार उसकी गलती से आ गए होंगे। बेसिकली वो फेक होता है ना, जो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज पूरा ही फेक होता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करता है, ओके। तो वो और कॉल पे भी ऐसे बात करेगा कि यार अंकल गलती से आ गए, प्लीज़ मुझे सेंड कर दो ये मनी। तो आप क्या करोगे, एक बार आपने टेक्स्ट मैसेज देख लिया कि आपको कंफर्म हो जाएगा, अरे यार हाँ सीरियसली आ गए, बिकॉज उसमें हम कंफ्यूज होते हैं और हम इतना ध्यान देते नहीं, बराबर, कि पैसे सच में आए हैं। और हमारे तो ग्रैंडफादर या फादर UPI मतलब हम GPay में जो बैलेंस चेक करते हैं वो नहीं करेंगे, वो टेक्स्ट मैसेज ही देखते हैं ज़्यादा, बराबर। तो उसके बाद वो बोलेगा कि अंकल मैं आपको GPay पे रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और आप मुझे वो पे कर दीजिएगा। तो वो आपको GPay पे एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उसने टेक्स्ट मैसेज किया होगा उसकी आपको ये करेगा रिक्वेस्ट सेंड, और वो आप पे कर दोगे आपके अकाउंट से, उसके अकाउंट में चले जाएंगे। पर इन शॉर्ट यहाँ होता क्या है कि वो उस बंदे से आपके अकाउंट में पैसे आते ही नहीं, वो जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो फेक ये करता है, सेंड करता है। और हमारे मतलब पापा या जो जिसके साथ भी स्कैम होता है वो इतना ध्यान नहीं देता उस पर, और वो ब्लाइंडली उसके पैसे मतलब उसको पैसे रिटर्न कर देता है इन द गुड फेथ। और जब आप अकाउंट स्टेटमेंट आपकी चेक करोगे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आपको समझ में आएगा कि यार हमारे पैसे अकाउंट में आए ही नहीं, हमारे साथ स्कैम हो गया और हमने वो गुड फेथ में ये कर दिए।
और फिर आप उस बंदे को फिर से वही नंबर पे कॉल वगैरह करोगे तो वो बंद, नंबर बंद, ब्लॉक, आउट ऑफ सर्विस या आउट ऑफ ये सारी चीज़ें चल रही है। और साइबर क्राइम से मतलब बचना, उसका एक ही ये है कि आपको ऐसा कोई ये हुआ, मतलब आपके साथ कोई स्कैम हो रहा है या आपको ऐसे कोई अननोन फ़ोन आया, तो घबराने का नहीं, एकदम चिल रिलैक्स करके। आपको अगर कंफ्यूज होंगे तो आपके जो भाई बहन है या ज़्यादा जो ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में माहिर है, उसको एक बार फ़ोन करके बता दूँ कि यार ऐसा ऐसा हुआ है, क्या ये स्कैम है या कोई सच में। और ऐसा अगर ये अभी ये जो यूपीआई स्कैम बताया ना, ऐसा अगर हुआ तो उसके बचने का कैसे, आपको एक सिंपल, अगर वो आपके एरिया का ही बंदा होगा तो उसको एक सिंपल बोल देने का कॉल पे कि अगर आप, तेरे पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं, मैं उसको देता हूँ, हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आ जा या मुझे कहाँ पे मिल, मैं तुझे इन हैंड कैश देता हूँ, और उससे पहले हम आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करो। जाते जाते दो तीन चीज़ें बोलना चाहता हूँ। पहले तो अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हो रहा है या स्कैम से बचने के लिए या किसी साइबर अटैक्स या किससे बचने के लिए, आपको पहली बात तो डरना नहीं है, चिल रहना है एकदम। आपको किसी बात का मोह या माया नहीं होनी चाहिए, बराबर। उसके बाद आलसी नहीं बनना है, बिकॉज बहुत टाइम हम आलसी बनते हैं और ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे या फ्री का लेबल देख के हम उस वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, वो सब आलसी हम होते हैं, इसलिए होता है। हम आलसी मतलब आलसी बनते हैं और हमको ऐसे लगता है कि यार हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए या कुछ। तो ये 3 बात हमेशा याद रखो। और कोई भी अगर आपके साथ गुनाह हो रहा है या गुनाह हो गया है, तो उसके बाद cybercrime.gov.in, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पे आपका आपका जो गुनाह है या आपका साथ जो क्राइम हुआ है वो रजिस्टर कर लो। मतलब अगर अभी जो जीपे वगैरह के फ्रॉड होते हैं ना, अगर आप पुलिस स्टेशन में गए आपके नज़दीकी, पुलिस भी आपको यही बताएंगे कि इस वेबसाइट पे जाओ और रजिस्टर करो, बिकॉज उस वेबसाइट पे 72 आवर्स में उसमें इन्वेस्टिगेट होता है। बिकॉज साइबर क्राइम के बाद जितनी जल्दी इन्वेस्टिगेट होगा उसकी मतलब उतना ही आसान है उस इसको पकड़ना, बराबर। तो यही बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इस डिजिटलाइजेशन में आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिए ऐसे ऐसा क्राइम से, या बहुत ज़्यादा आपकी सिक्योरिटी अच्छी रखें। जो बेसिक बातें हैं वो तो सारी आपको पता ही है कि आपको पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ऐसा वगैरह। वेरी गुड आदित्य, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड सेकंड थिंग, ऑडियंस को भी बहुत सारे टिप्स अच्छे अच्छे मिले ही होंगे, दैट्स नॉट एन इशू। ये पॉडकास्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पर भी देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना तो मत भूलना। सो द टाइम, टिल द टाइम, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट, दैट्स ऑल।